अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। दो इंतहाई अहम इदारे आमने सामने आए। बहावल नगर में पाक फौज और पुलिस के माबैन घुमसान का रन पड़ा। इस पर पुलिस की जानिब से ये पोज करने की कोशिश की गई कि एक मामूली सा वाकया है, इस मामूली वाकये को सोशल मीडिया पर गलत रंग दिया जा रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेन स्ट्रीम मीडिया अभी तक खामोश है। ना सिर्फ ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर ऐसी कोई खबर नहीं चली, बल्कि पंजाब की सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव मरियम नवाज साहिबा, पंजाब पुलिस जिनके अंडर है, जाहिर है पंजाब का एक इंपॉर्टेंट इदारा है, अभी तक मरियम नवाज साहिबा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। उनका ट्विटर हैंडल भी खामोश पड़ा है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से भी इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है। लेकिन गुज़श्ता रात हुआ ये कि बहावल नगर में जो दिलखराश वाकया पेश आया और इंतहाई खौफनाक वाकया, मैं कहूंगा इंतहाई डिस्टर्बिंग विजुअल्स भी गुज़श्ता रोज हमने देखे। उस पर पहले तो पंजाब पुलिस की जानिब से एक लोगो लगा के एक रिलीज इशू की गई, जिसमें कहा गया कि एक मामूली वाकया है। इस मामूली वाकये को सोशल मीडिया पर गलत रंग देने की कोशिश की गई है। फिर उसके बाद रात हमने देखा कि पाक फौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगवाए गए और ये नारे मकामी पुलिस के सरबरा या डीपीओ बहावल नगर और फिर फौज के जो मकामी अफसरान हैं उनकी जानिब से लगवाए गए और ये पोस्ट करने की कोशिश की गई कि मामला रफा दफा हो गया है, मामला खत्म हो गया है, यानी सुलह सफाई हो गई है। वो कहते हैं ना कि लड़ाई लड़ाई माफ करो और अल्लाह का घर साफ करो वाला मामला है। ये पोस्ट करने की कोशिश की जाती रही। अब ये सारा कुछ करने के बाद क्या इस मामले के ऊपर मट्टी डाल के आगे बढ़ा जा सकता है? ये बड़ा सादा सा सवाल है। मेरे सामने चंद ऐसे विजुअल्स भी आए और मैं कोशिश करूंगा कि वो विजुअल्स आपके सामने रखूं, जिन विजुअल्स के अंदर देखा जा सकता है कि जो मकामी पुलिस अफसरान थे, उनको कान पकड़वाए गए, उनको मुर्गा बनाया गया। ना सिर्फ इस पर इक्तफा हुआ कि लॉकर जो लॉकअप था, जहां पर जो रिजवान साहब है, एसआई रिजवान, जो एसएचओ थाना मदरसा बहावल नगर है, उनको रखा गया था, एएसआई को रखा गया था, कांस्टेबल वहां पर मौजूद था। उस लॉकअप को खोलकर ना सिर्फ ये कि बहीमाना तशद्दुद का निशाना इन तीनों पुलिस अफसरान को बनाया गया, बल्कि लॉकअप के अंदर जितने भी हवालाती मौजूद थे, जितने भी कैदी मौजूद थे, वो भी रफू चक्कर हो गए, फरार हो गए और मौके पर से डीवीआरस भी कलेक्ट कर ली गई। जो रिकॉर्डिंग्स थी सिस्टम्स के अंदर से, वो रिकॉर्डिंग्स भी रिमूव कर ली गई। जो कैमरे इंस्टॉल किए गए थे, वो कैमरास भी उतार लिए गए। अब इस सारे मामले को जब मामूली वाकया कहा जा रहा है, तो मैं तो ये भी जानने से कासिर हूं कि अभी तक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, जो हर मामले पे खासी जो मोबिलिटी दिखाते हैं, खासा एक्टिव हो जाते हैं और सबसे पहले उनका मशगला ये होता है कि वो वीडियो रिकॉर्ड करें। अभी तक उनकी तरफ से ना कोई वीडियो स्टेटमेंट आया है, ना कोई रिटन स्टेटमेंट सामने आया है कि इस सारे मामले पर क्या ऐसे मिट्टी डाल के आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए, दो इंस्टीट्यूशंस हैं, दो इदारे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना इनका बुनियादी फरीजा है, वलीन फरीजा है। लेकिन ये दोनों आपस में दस्तो गरेबा क्यों हो गए? और जाहिर है इस सारे मामले से फायदा उठाने वाले भी बहुत से हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जिस अंदाज में इस वाक़े को पेश किया जा रहा है, अब यकीनन जब आप एक ऐसा रूम छोड़ेंगे, स्पेस देंगे, तो लोग उसको अपने-अपने मफ़ाद की खातिर, इंटरेस्ट की खातिर इसको कैपिटलाइज़ करेंगे, इसको अपॉर्च्युनिटी में तब्दील करेंगे। मैं ये ज़िक्र कर चुका हूँ पहले कि मैंने इस तरह के मामलात, ये कोई पहली बार नहीं है, ये हाई प्रोफ़ाइल केस हो गया है, ये बड़ा हो गया कि इसकी वीडियोज़ सामने आ गई। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनकी वीडियोज़ सामने नहीं आती, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी से वहाँ पर मकामी एसएचओ को, मकामी पुलिस के लोगों को मारा-पीटा जाता है और पाक फ़ौज की जानिब से भी अपनी सुपीरियॉरिटी वाज़ेह की जाती है। चंद रोज़ पहले रिंग रोड का एक प्रोजेक्ट, लाहौर रिंग रोड के मुल्हिका इलाका है, वहाँ का दौरा करने के लिए मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा पहुँची। तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की जो सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस थी, उस पुलिस को भी चंद फौजी जवानों से ठुड्डे पड़े, मार-शार पड़ी, ये मामला हुआ। अब बात ये है कि पंजाब पुलिस ना तो नई है, मैं इसको पंजाब पुलिस कहता हूँ। पंजाब पुलिस जो है, वो भी अपना वतीरा अपनी खूह नहीं छोड़ते हैं और वो दीदा दलेरी के साथ लोगों की चादर, चारदीवारी का तकद्दुस पायमाल करते हैं और घुस जाते हैं। लेकिन जब उनका पाला किसी मजबूत आदमी से पड़ता है, तो फिर पाँव से ज़मीन निकल जाती है, फिर दम दबा के भाग निकलते हैं, फिर अपनी-अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यही मामला इस सारे इंसिडेंट के अंदर भी हुआ है और जिस अंदाज़ में पाक फ़ौज ने भी अपने
जवानों को प्रोटेक्ट किया है, वो भी देखने के काबिल है और वो हमेशा करते हैं। वो अपने अफ़सरान के पीछे आते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है कि पंजाब पुलिस के जिन अफ़सरान को मार पड़ी है, मैं ज़रा क्विकली मैं कोशिश करता हूँ कि वो विजुअल्स आपके सामने रख सकूँ और फिर आप ही कमेंट में बताइएगा कि क्या ये मामूली वाक़या था? क्या आसानी से वो जो मटी पाव पॉलिसी है, उसके ज़रिए से आगे बढ़ा जा सकता है? ज़रा क्विक विजुअल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ज़रा देखिए क्या है ये? तो आपने देखा कि किस अंदाज में मारा पीटा गया है। खून में लथपथ दिखाई दे रहे हैं। ये पुलिस के ऑफिसर्स हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है। ये वही पुलिस वाले हैं जो अ, मुझे याद है, आई स्टिल रिमेंबर कि एक पागल मजनू दीवाना सा बंदा जो कहता है कि मैंने तुसी आए थे दसो एटीएम में, वो सिर्फ उसका कसूर ये था कि वो मुंह चढ़ा रहा था कैमरे को देख के और वो विजुअल्स अक्सबंद हो गए थे और ये समझा गया कि ये शख्स एटीएम लूटने के लिए आया था। उसको पकड़ लिया जाता है, उस पागल दीवाने को। और फिर जब मारा जाता है तो वो कहता है कि देखो मैंने सिर्फ एक गल दसो है कि तुसी मारना कितों सीखा है, ये सवाल करता है और उसके बाद उसको इतना मारा जाता है कि वो जान से ही चला जाता है, वो इस दुनिया से गुजर जाता है। और ये कोई पहला मामला नहीं है। पंजाब पुलिस की तरफ से अमूमन ऐसी ही मारपीट होती है, ऐसे ही पांजे लगाए जाते हैं पंजाब पुलिस की तरफ से। तो बात ये है कि लेकिन ये जस्टिफाइड ये भी नहीं है कि इस तरीके से अदालत लगा ली जाए। कोई भी जो है वो अबव द लॉ नहीं है। जिस अंदाज में अदालत लगाई गई, मैं ज़रा क्विक सिर्फ आपके सामने रख दूँ कि फ्लैशबैक क्या है कि पुलिस के चंद लोग बहावल नगर के थाना मदरसा की हुदूद में पुलिस ऑफिसर जो है वो गश्त पे थे मोबाइल पे। और फिर उसके बाद जनाब वहाँ पर चंद लोगों को मुश्तबा और मशकूक जान के तलाशी ली गई। असलहा बरामद हुआ, एक शख्स धरा गया, बाकी लोग रफू चक्कर हो गए, फरार हो गए। अब उन फरार लोगों को ढूँढने के लिए अ, छापे मारे गए। छापा मारते-मारते पुलिस वाले जिस घर में पहुँचे, वो किस फ़ौजी अफ़सर का घर निकला और फ़ौजी अफ़सर की जो वालिदा हैं, उनकी तरफ से भी इनको यरग़माल बनाया गया मकामी लोगों की तरफ से, यानी उस घर के लोगों की तरफ से और इनकी वीडियोज़ रिकॉर्ड की गई। उसके बाद जनाब पुलिस वाले ने तैश में आके मुकदमा दर्ज कर लिया। जब हाई अप्स तक बात पहुँची तो उनको पता चला, ओहो! ये मुकदमा तो जो दर्ज किया गया है, ये एक फ़ौजी अफ़सर के घर में घुस के और उनके उन लोगों के अगेंस्ट किया गया है। तो उन्हीं अफ़सरान को जिन्होंने किया, उनको मुअत्तल कर दिया गया। ना सिर्फ़ मुअत्तल किया गया बल्कि थाने में अंदर कर दिया गया। यहाँ पर गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, तो जो दूसरी पार्टी है जिन्होंने महबूस किया था पुलिस के लोगों को, हब्स ए-भेजा में रखा था, ईद के रोज़ यानी गुज़श्ता रोज़ ईद की नमाज़ पढ़ के डाले आते हैं और 2 थानों के अंदर, थाना ए में और दूसरा ये थाना मदरसा के अंदर, वहाँ से पुलिस वालों को मारा-कूटा जाता है और उसके बाद पुलिस वालों को मेडिकल कराने की मोहलत भी नहीं दी जाती। जहाँ मेडिकल होता है, वहाँ के डॉक्टर साहब को भी उठा के ले जाते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस मामले की शफ़ाफ़ इंक्वायरी होनी चाहिए और ख़ासकर ये नीचे वाले लोग नहीं कर सकते, जो ताकतवर लोग हैं वही कर सकते हैं। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ़ साहिबा कर सकती हैं। अगर नहीं कर सकती तो बता दें। आई मीन अगर वो खामोश हैं तो फिर यही समझा जाएगा कि शायद उनके बस से ये मामला बहुत ऊपर का है, बहुत बाहर है। आईजी पंजाब के बस से ये मामला बहुत ऊपर का, बहुत बाहर है और ज़ाहिर है शोबा ताल्लुकात आमा पाक फ़ौज की तरफ से भी ऐसी क्लैरिफ़िकेशन आनी चाहिए ताकि पता चले कि हुआ क्या था, एग्ज़ैक्ट सिचुएशन क्या थी और फिर अवाम जो है, जो कन्फ्यूज़न फैल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, नेकनामी नहीं हो रही, बदनामी हो रही है, ज़रा वो भी मामला डिफ्यूज़ हो सके। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।